आज की चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये जो प्रोग्राम चल रहा है झलक दिखला जा, इसका नाम बदल के ना जनाब दिखला जा कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये प्रोग्राम जो है एक तरह से बायस तरीके से चल रहा है और जनाब की जो परफॉर्मेंस है, जनाब की जो एक्टिविटी हैं, नाम है, उसी को फ़ोकस करने का कोशिश करते हैं। क्या किसी रियलिटी शो में या फिर स्टेज के ऊपर कभी आपने ढाबा लगाते हुए देखा है? लेकिन यहाँ आप ढाबा लगाते हुए भी देख लेंगे क्योंकि बिरयानी ऐसे बीच में आई है प्रोग्राम के कि मतलब ऐसे लगता है जैसे बिरयानी मच मोर इम्पोर्टेंट है देन द प्रोग्राम। तो वो प्रोग्राम में बिरयानी जो है लाई गई, स्टेज पे लाई गई, सारे कंटेस्टेंट खा रहे हैं। देखिए ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली डांस प्रोग्राम है, तो इसमें फिजिकल फिटनेस और आपका स्टोमक और इसमें क्या खाया हुआ है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि जब आप परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर आप सब जगह जो है वो बिरयानी बांट बांट कर खिला रहे हैं। ये पूरा का पूरा एपिसोड जो है पूरा दिन में शूट होता है, इसको टाइम लगता है। हम मानते हैं कि बीच में उसमें ब्रेक होते होंगे जिसमें वो खाना पीना खाया जाता है, सब कुछ खाया जाता है, लेकिन सब लोग जो है वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, अपने टाइम और अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग जो कंटेस्टेंट हैं वो फूड जो है लेते हैं। तो यहाँ पर जो है स्टेज के ऊपर ही आप जो बिरयानी चल रही है, मतलब ये क्या है? मतलब ये समझ में आने वाली बात नहीं है। किसी एक को ही आप प्रमोट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। कल को ये जो दूसरे कंटेस्टेंट हैं वो भी जैसे ये भी जो है बाहर से ही बनवा के लाते हैं। ये कहना मुश्किल है कि भैया ये घर में ही सब कुछ बन रहा है, लेकिन चलिए वो मान रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि भैया डैश दादा ने या फलाने दादा ने वो बना दी है इतनी सारी बिरयानी को सबके लिए हो जाए, तो ये मतलब घर में पॉसिबल नहीं लगता इतना सब ये सब कुछ होना। क्योंकि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, आप अब जो नेचुरल जो गैस होती है घर के अंदर जो होती है उसके ऊपर ये सब बनना बहुत मुश्किल है। इस बात के ऊपर तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चलिए उसको इसको छोड़ते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये जो और जो कंटेस्टेंट हैं कल को वो भी वहाँ पे एक ढाबा लगाना शुरू कर दें कि भाई मेरा तो जो ये वो शिव कहने लगे मुझे तो पोहा बहुत अच्छा लगता है, मैं पोहा जो है ये लेकर आया हूँ आज सबके लिए। कल को जो है कोई मतलब जो करुणा है वो भी कुछ ला ले आए, अपनी जो लोकल डिश है उसको लेकर आ जाए वहाँ पर। तो मतलब ये क्या है? मतलब हम डांस शो देखने के लिए बैठे हैं या क्या करने के लिए बैठे हैं, या किसी एक को प्रिविलेज देने के लिए ये सब किया जा रहा है? शो में जो जितनी बातें की जाती हैं कंटेस्टेंट के बारे में आप ये देखिए ना, हर बार राजा बेटा, एक आइडियल पति, एक अच्छा बेटा और एक अच्छा मतलब जो है इंसान, ये सारी की सारी बातें होती हैं। मतलब जो दूसरे कंटेस्टेंट हैं क्या उनमें ये क्वालिटियाँ नहीं हैं, या ऐसी क्वालिटी है कि जो सबसे हटकर है? जैसे कि हम बात करते हैं ना कि जब भी चरित्र की बात की जाती है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात की जाती है कि उनके जैसा कोई मतलब अगर अगर ये कहा जाए ही मैन या कह लीजिए आइडियल इंसान, तो जो हिंदू मैथोलॉजी है उसके अंदर उनके अलावा और किसी का नाम नहीं लिया जा सकता और उनको एक आइडियल माना जाता है। तो क्या आज की डेट में जो लोग चल रहे हैं, जो आदमी हैं, उन सब में यही एक आइडियल हो गए हैं कि हस्बैंड इनसे अच्छा नहीं हो सकता, बेटा इनसे अच्छा नहीं हो सकता? बाकी जो कंटेस्टेंट हैं उनकी क्या हालत ख़राब है कि वो अपनी वाइफ को सही से नहीं रखते हैं, या उनकी वाइफ उनके लिए कुछ अच्छा नहीं सोचती है, अच्छा नहीं कहती है, क्या है मतलब? या वो अपनी माँओं का मतलब वो नहीं करते। शिव को देखिए ना, शिव अपनी माँ का कितना ज़्यादा वो करता है। बाकी और भी कंटेस्टेंट इसी तरीके से हैं। राजीव ठाकुर आउट हो गए, लेकिन राजीव ठाकुर की पत्नी ने उनके बारे में क्या कहा ये सबके सामने है। तो कुल मिला के ये है कि सब लोग अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छा करते हैं, तो किसी एक कंटेस्टेंट के बारे में आप बिल्कुल बुक लिखने बैठ जाएं, ये कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा, उसी की वीडियो क्लिपिंग दिखाएं आप। हर बार हर एपिसोड में कोई ना कोई उनके घर की वीडियो क्लिपिंग आप दिखा रहे हैं, और एक वो मैडम है वो सज कर वहाँ पर बैठ जाती हैं, अपनी प्रेजेंस देती हैं कि आई एम हेयर टू प्रोटेक्ट माई सन। ठीक है? तो ये कुल मिला के ये चल क्या रहा है? ये मतलब इतनी सारी चीज़ें एक शो में, वो जो शो ऑर्गेनाइज़र हैं ये सारी चीज़ें अलाउ कैसे करते हैं? को देखो वो जो है शाहरुख सर की बात करने लगते हैं। अरे वो एक लीजेंड हैं, वो किस तरह के काम करते हैं वो सबसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने इस एज 50 प्लस होने के बाद में भी अभी-अभी एक के बाद एक तीसरी मूवी जो है हिट मूवी दी है। आज भी उनका जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर जादू चलता है। जितने हिंदुस्तान में पॉपुलर है ना, उससे ज़्यादा वो बाहर
बाहर भी पॉपुलर हैं, उनकी फ़िल्में बाहर भी बहुत ही अच्छा करती हैं। शो से तो ऐसा देखने से लगता है कि अब फ़िल्म इंडस्ट्री को एक दूसरा शाहरुख खान मिल गया है। सम टाइम ऐसे मेटाफर यूज़ किए जाते हैं कि जब आप किसी को बताना चाहते हैं कि वो कितना अच्छा कर रहा है, तो वो ऐसे टाइम पर इस तरह के नाम लिए जा सकते हैं। तो इस तरह के टाइम पर जब आप ये ऐसे नाम लेते हैं, तो वो ओकेजनली होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उन चीज़ों का आप रिपीटेशन करते चले जाते हैं। तो आप ऐसा लगता है कि इनके जो व्यूअर्स हैं, इनकी जो ब्लॉगिंग चैनल के जो इतने सारे व्यूअर्स हैं, क्या आप उनको सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं? क्या आप उनको एक मौका दे रहे हैं इस बात को कि देखो आपका जो स्टार है, आपका जो आइकन है, वो इस तरीके के लेवल का है और अब उसका लेवल ये हो चुका है। क्या ये कहना चाहते हैं? यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक व्लॉगर होने का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इनकी फैमिली में 3-3 व्लॉगर हैं। और दूसरी बात ये, अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, तो देखिए दूसरे लोग जो हैं वो भी इतना अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये एक डांस शो है। ऐसा नहीं है कि हमने ये एक वोटिंग का शो कर लिया है कि जो अच्छा, जिसके ज़्यादा वोट आएँगे वो ज़्यादा अच्छा डांसर प्रूव होगा। तो ये वाला जो पैटर्न है, ख़ास तौर से ये वोटिंग वाला, अच्छा वोटिंग वाले में देखिए ना, अगर कोई मान लीजिए मुझे कोई कंटेस्टेंट लगता है कि उसने बहुत ही अच्छा डांस किया, तो मैं अपना 1 वोट देता हूँ, तो क्या वो सही नहीं है? उसके लिए 50 देना ज़रूरी है क्या? अगर मैं 50 देता हूँ, तो क्या ये माना जाएगा कि वो बहुत अच्छा डांसर है? और 1 देता हूँ तो वो कम अच्छा डांसर है, 10 देता हूँ तो वो उससे बेटर डांसर है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसका 50 वोट वाला, ये टोटली रॉन्ग है। क्योंकि इससे क्या है कि ये हो गया कि भई आपको लोगों को प्रोवोक करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने ही मोबाइल से वोट करें। तो इस तरह से ये नहीं पता चलेगा ना कितने लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कितने ज़्यादा वोट आए वो अलग चीज़ होगी, और ये जो होता है कि कितने लोगों ने पसंद किया वो अलग बात होगी। तो इस तरह से ये वाला जो पैटर्न है ये टोटली ये भी रॉन्ग है। अगर परसेंटेज वोट की बात कर रहे हैं, तो जनाब जो है ना नंबर 2 पे आ रहे हैं। शिव जो है इनसे ऊपर है, और जबकि वो जो सबसे अच्छी इस शो की सबसे बेस्ट डांसर है अभी तक की, अद्रिजा, वो नंबर 3 पर आती है। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी अगर हमने इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और लोगों ने इस तरह की वोटिंग की, जो कि बेसिकली उनके डांस पे ना होके उनकी व्लॉगिंग चैनल की वजह से आ रही हैं, तो एक अच्छा डांसर जो है पीछे रह जाएगा, और एक जो इतना अच्छा डांसर नहीं है वो इसमें जीत जाएगा। तो एक तरह से ये डांस शो के साथ में न्याय नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है। इस चीज़ को हम ये कहना चाहते हैं कि झलक दिखला जा के जो मैनेजमेंट है उनको थोड़ा-सा इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उनको अपने शो को आगे लेके जाना है। शो की एक अलग पहचान बनानी है कि भई हमारे शो में जो होता है वो दूसरों से हटकर होता है, बेस्ट होता है, हमारे शो में अच्छा होता है। तो कुल मिला के ये कि इस तरह से ये जो सारी चीज़ें देखने से लगती है, ये थोड़ा-सा ऐसा लगता है जैसे बायस हो रही हैं, और आप भी टीआरपी पाने के लिए और ये सब करने के लिए ये कर रहे हैं। और वोटिंग का जो 50 वोट का जो पैटर्न है, ये तो टोटली रॉन्ग है। अब बात करते हैं जनाब की परफॉर्मेंस की और उस शो की। पहले परफॉर्मेंस की, जो जनाब ने जो परफॉर्मेंस दी है इस बार, वो परफॉर्मेंस तो अच्छी है, लेकिन परफॉर्मेंस में जो डांस स्टाइल जो चूज़ किया है, अगेन जो बॉलीवुड डांस स्टाइल है वही चूज़ किया गया है। बॉलीवुड डांस स्टाइल में क्या होता है कि डांस कम होता है, और आपको फेस एक्सप्रेशन और अपनी जो एक्टिंग स्किल है उसको साथ साथ यूज़ करना होता है। तो एक बार पहले भी ये लोग ये ट्राई कर चुके हैं, गोविंदा वाले एक्ट में भी ट्राई कर चुके हैं। तो कुल मिला के ये है कि आप एक ही डांस फॉर्म को बार बार रिपीट कर रहे हैं। जनाब को देखा जाए तो वो एक एक्टर हैं, मतलब जो इंडस्ट्री में इन्होंने सीरियल करे हैं, कुछ जो है गाने भी करे हैं, लेकिन ये सारे के सारे गाने हों या सीरियल हों, ये कोई डांस रिलेटेड नहीं रह गए हैं। हाँ, वो बात दूसरी है कि जनाब जब कॉलेज टाइम में थे तो उनको डांस करने का बहुत शौक़ था, तो नॉर्मली अपने कॉलेज वगैरह में डांस कंपटीशन या डांस प्रोग्राम्स में पार्ट लिया करते थे। देखा जाए तो अभी तक जो उन्होंने ज़्यादा काम किया है वो एक्टिंग का किया है, तो वही उनका जो फ़ोर्टे है, उसी को यूज़ करके जो कोरियोग्राफ़र है वो ये सब चीज़ें ले रही है, या ये कह लीजिए इनके जो इंटरनल डिस्कशन है उसके अकॉर्डिंग ये ऐसा कर रहे हैं। तो ये बार-बार जो डांस फ़ॉर्म जो यूज़ कर रहे हैं वो बॉलीवुड यूज़ कर रहे हैं, जबकि एक डांस शो है। पता नहीं जो डांस शो के जो प्रोग्रामर हैं, जो क्रिएटर हैं, वो कैसे अलाउ करते हैं। नॉर्मली होता ये है कि आपको वो जो डांस फॉर्म एक बार यूज़ कर ली वो दोबारा यूज़ नहीं करनी, और डिफरेंट डांस फॉर्म यूज़ करनी होती है। सम टाइम तो ऐसा भी प्रोग्राम होता है रियलिटी शो में कि सारों को एक ही डांस फॉर्म के बारे में बताया जाता है कि आपको इस बार सारी अपनी जो
एक ही डांस स्टाइल पे आपको वो प्रोग्राम तैयार करना है। तो इसमें जो है डांस थोड़ा-सा कम था, जो इस बार जो परफ़ॉर्मेंस थी, उसमें उनका एक्टिंग वाला जो चीज़ थी, वो ज़्यादा थी। और दूसरी बात ये कि अगर परफ़ॉर्मेंस की बात करें, तो अभी भी जनाब जो है ट्रांसफ़ॉर्मेशन में, यानी एक स्टेप से दूसरे स्टेप के ट्रांसफ़ॉर्मेशन में उतने स्मूथ नहीं आ पा रहे हैं। और उसका जो रीज़न हमें जो समझ में आता है, वो यही है कि उनका जो हैवी वेट होना, यानी कि उनका अपने शरीर का भारी होना, वो उसमें थोड़ा-सा उनको प्रॉब्लम कर रहा है इस सबको करने में। और इसी वजह से वो जब डांस परफॉर्मेंस हो जाती है, तो कुछ नहीं तो 1 मिनट तक वो ठीक से बोल नहीं पाते, और हर बार जो अटकते हैं, और ये साँस ले लेके बहुत साँस फूल जाती है, इस तरह से वो जो है वो बात कर पाते हैं। तो ये बेसिकली एक कमी है, अगर इस कमी को ये पूरा करेंगे, तो इस सफ़र में वो आज ज़्यादा अच्छा आगे तक चल पाएँगे। मैडम का वहाँ गाने के बाद में अचानक आना, हमें तो ये स्क्रिप्टेड ही लगा, क्योंकि कहीं पर भी जब वो जनाब उसको ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, यस मुझे बिल्कुल नहीं पता था, तो वो सारा ऐसा बनावटी सा लग रहा था। वो इतनी अच्छे तरीके से, मतलब या तो परफ़ॉर्म नहीं कर पाए, इस बात को कह नहीं पाए, एक्टिंग नहीं कर पाए, लेकिन हमें तो वो स्क्रिप्टेड ही लग रहा था, जिस तरह से वो दिखाया था। और देखिए तो सही, ये जो मैडम हैं, ये एक ज़माने में बहुत अच्छी एक्ट्रेस रह चुकी हैं। एक सीरियल में उनका काफ़ी ज़्यादा नाम हुआ था, और आज की डेट में उनका क्या हो गया है, वो जो डायलॉग्स थे, उनकी लिप सिंक तक भी वो प्रॉपर नहीं कर पा रही थी। और एक जो फ्रॉक स्टाइल का जो सूट पहन के गई थी, उसमें कहीं पे भी नहीं लग रहा था कि ये एक फ़ेमस एक्ट्रेस रह चुकी हैं इससे पहले। तो कुल मिला के आज इन्होंने, अपनी मैडम ने अपना क्या हाल कर लिया है यहाँ पर। और अगर और आगे की बात करें, तो एक टाइम था कि नच बलिए का शो कर रहे थे, और जब जो जनाब घुटनों के बल झुककर अपने प्यार का इज़हार कर रहे थे, मोहब्बत का इज़हार कर रहे थे। आज मैडम यहाँ पहुँच गई हैं कि खुद वो घुटनों पे झुककर बात कर रही हैं। बात झुकने की और उसकी नहीं है। बात ये है कि आज की डेट में उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ऐसा बना लिया है कि वो तो मम्मी है और ये बेटा है, और जो भी कुछ है, मतलब ये बहुत एहसान वाली बात है कि ये हमारे हस्बैंड हैं, ये मेरे पति हैं, और ये मेरे को रखे हुए हैं, या मेरे को टॉलरेट करते हैं। तो कुल मिला के आपने अपने आप को कैसे बना लिया है इस टाइम। जो इनकी कोरियोग्राफ़र है, भई उसने बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से ये वाला जो है कोरियोग्राफ किया है, और ख़ुद भी इतना अच्छा परफ़ॉर्म किया है कि गुड़िया की तरह से वो स्टेज पे इधर से उधर एक डॉल की तरह से नाचती हुई दिखाई देती है। और उसका मतलब जो परफ़ॉर्मेंस है, अगर दोनों के परफ़ॉर्मेंस को रेट किया जाए, तो बहुत बहुत हायर है, और उसने इस बार बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिया है। और रियली जनाब को कहा जाता है कि हीरो परफ़ॉर्मेंस, मैं ये कहूँगा उसने हीरोइन वाला परफ़ॉर्मेंस इस बार दिया है अपना। अब बात करते हैं कमेंट्स की, जो जजेस और जो गेस्ट आए हुए हैं उनके कमेंट की। वो सारे सारे जो सार मैं कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कि वो इनको ये बोलते हैं कि हीरो वाली परफ़ॉर्मेंस थी। आप एक बार बताइए, आप इनकी फ़िज़िक और इनकी परफ़ॉर्मेंस को अगर हीरो वाली परफ़ॉर्मेंस कर रहे हैं, तो क्या विवेक कम है? श्री राम कम है? श्री राम ने तो इतनी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस दी है इस बार तो, कि उसका कोई कहना ही नहीं। और ये देख लीजिए कि जजेस जो है सिर्फ़ उठकर उन्होंने सिर्फ़ नंबर दिए हैं, कमेंट करना भी उनके लिए सही नहीं था, कमेंट भी उन्होंने बाद में किए। इसके अलावा शिव है, तो ये सारे लोग जो है एकदम हीरो मटेरियल हैं, और इतनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस ये लोग भी दे रहे हैं। पर उनके लिए कभी आप जो है हीरो वाली बात नहीं करते, ये नहीं कहते। अब देखिए, जनाब जाने जाते हैं अपनी एक्टिंग के लिए, जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको बताया जा रहा है कि आप हीरो वाले हैं, आप बहुत अच्छा फेस एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, जबकि देखा जाए तो उनकी पहचान ही उनकी एक्टिंग से है, उनके डांस से नहीं है। लेकिन यहाँ पहचान क्या की जा रही है? यहाँ पहचान की जा रही है एक सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर की तरह। यानी कि आप इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन साथ-साथ आप ये भी अच्छा कर रहे हैं, ये भी अच्छा कर रहे हैं। तो अब पता नहीं ये एक अच्छी बात है या नहीं अच्छी बात है। हमारे लिए तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो एक एक्टर को एक एक्टर की तरह नहीं पहचाना जा रहा, यहाँ पर पहचाना जा रहा है उसको एक इन्फ्लुएंसर की तरह। जबकि वो आज तक जो अपना करियर चलाता रहा है, वो अपनी एक्टिंग की वजह से चलाता रहा है। तो ये एक तरह से एक गलत चीज़ है। ये एंड करते हैं, ये था हमारा व्यू। आपका क्या व्यू है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।